जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसान कितना कीमती है, लेकिन इंसान अपनी कीमत को नहीं पहचान पा रहा है कि वो कितना कॉस्टली है। अगर वो पहचानने लगेगा कि उसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है, तो अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा, अपनी नियति को सुधारने की कोशिश करेगा और दिन प्रतिदिन वही सुधार उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला देंगे। चाहता तो हर कोई है बदलना, हर कोई चाहता है कि जीवन में मैं बहुत आगे बढ़ूं, जीवन में एक नया ऊर्जावान बनूं और बहुत अच्छे अच्छे कर्म हमारे साथ हो और ऐसे ही हम आगे बढ़ें। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता है। ऐसे ही एक महिला की कहानी है। वो एक कसाई खाने में गई थी और वहाँ पर देखी तो बहुत सारे चिकन मटन सब सारे लाइन लगे हैं, पक रहे हैं, सब सारे चीज़ें हो रहे हैं, बन रहे हैं। कसाई खाना में तो वही सब सारे देखने को मिलता है, या कट रहे हैं या सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पर वो जाती हैं तो एक वहाँ पर जाने पर अलग अलग से स्मेल आती है, तो स्मेल सूंघती है तो अकबका जाती है, क्या हो रहा है। फिर वो सोचती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, तो फिर किसी चीज़ को पंखे को उठा करके सूंघ रही है, तो फिर चिकन मटन का उठा कर सूंघ रही है, तो सबके स्मेल अलग अलग है। तो ये सब देख करके वो कभी विचलित हो जा रही है, कभी परेशान हो रही है कि मैं कहाँ आ गई, ये यहाँ पर कौन सी स्मेल है, कैसे लोग खाते हैं, क्या करते हैं, क्या कहाँ हम आ गए, हमारा आने का उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं तो सोचा था कितने अच्छे टेस्ट बनते हैं, अच्छे खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन यहाँ तो स्मेल ही सुन करके लगता है कि मैं कहाँ पर आकर फंस गई। तो ये सब सारी चीज़ों को कसाई वाला देख रहा होता है और आकर कहता है, मैडम जी आप क्या चीज़ को स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो कहती है कि मैं आई थी, सुना था कि मटन की स्मेल फ्रेश में बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, इसलिए और फ्रेश मटन लेने आई थी, और वहाँ से सुनते हैं कि इसकी टेस्ट इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खाने में मज़े आते हैं, इसलिए मैं सोचा कि मैं कसाई खाने में ही डायरेक्ट लेकर के आऊँ फ्रेश मीट, लेकिन यहाँ आने पर माजरा ही कुछ और हो गया। तो कसाई खाने वाले जवाब क्या देता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, मैडम जी आप चाहते क्या हैं आपको पता होना चाहिए। आप जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हैं वो बाहर में है, लेकिन आपको ढूंढना था जो आपके अंदर में है। जिस दिन अपने अंदर को चीज़ों को ढूंढ लीजिएगा तो बाहर की चीज़ें ढूंढना आसान हो जाएगा। ऐसा ही है हमारा जीवन, हम बाहर में हर चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। ये इसके किसी के जीवन में अच्छाई ढूंढ रहे हैं, किसी के जीवन में बुराई ढूंढ रहे हैं। हर किसी न किसी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ छुपी हुई हैं। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेकिन देखना था हमारे अपने खुद के अंदर, हमारे खुद के अंदर बदलाव को देखना था, हमारे खुद के अंदर जीवन दिनचर्या को देखना था। हम कैसे होते जा रहे हैं, हम अपने आप को किधर बदलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहिए था। हर जीव कहते ना अपने आप को चेंज करते रहता है, रूपांतरित करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी जानवर हो। हर जीव जंतु अपने आप को रूपांतरित करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है, लेकिन हम इंसान मानव दिन प्रतिदिन अपनी स्थितियां बिगाड़ते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है और हम धीरे धीरे गर्त की स्थिति में चले जाते हैं। कुछ 1% लोग ही हैं अपने जीवन में परिवर्तन करते चले जाते हैं, जीवन में चेंज करते चले जाते हैं और अपने अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन 90 से 90% लोग धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को गिराते चले जाते हैं, अपने आप को स्ट्रेस करते चले जाते हैं, अपने आप को बीमारियों से घेरते चले जाते हैं, अपने आप को हर मुसीबतों से बीच में पड़े हुए पाते हैं। समय ऐसा ही होता गया है क्योंकि वह अपनी को पहचान नहीं पा रहा, अपने आप को जान नहीं पा रहा कि मैं कितना कॉस्टली हूँ। क्या आपने कभी हाथी को जूते पहनते देखा है? नहीं ना, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कई हाथी को कपड़े पहनते देखा है, कई हाथी को कंगन लगाते हुए देखा है, कई हाथी को कान बाली, नाक बानी, क्या क्या सेहरे बानी, ये सब पहनते देखे। लेकिन हम मानो, हम इंसान हैं, शादी के नाम पे, शेरवानी के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च कराते हैं, गहने के नाम पे लड़ाइयाँ कर लेते हैं कि मुझे ये गहना चाहिए, मुझे वो गहना चाहिए और हर कंगन चाहिए। अगर एक दो कहते हैं ना कंगन कम पड़ जाएं तो शादी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हम अपनी कीमत ही नहीं पहचानते हैं। हमारी कीमत कहाँ से शुरू होती थी? मुझसे शुरू होती है, ना कि कंगन से शुरू होती है। हमारी अपनी कीमत खुद से अंदर में बदलाव से आती है, ना कि आप शेरवानी पहन लेते हैं, आप कोट पहन लेते तो ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। नहीं, आपकी कीमत आप खुद हैं। आप अपनी कीमत को पहचानिए। ऐसे तो जानवर की कीमत अगर लगा दे, अगर पहना कर पहना दें
तो उसकी कीमत तो बाज़ार में ज़्यादा हो जाएगी। एक खस्सी मार्केट में अगर बिक रहा है अगर 20,000 रुपये में, उसको पहना के तैयार वार करके तेल साबुन लगा उगा के स्प्रे डाल करके कपड़े पहना दें तो उसकी कीमत थोड़ी 1 लाख हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है। उसकी कीमत उसकी क्वालिटी है, उसकी ब्रीड में है, उसकी चाल ढाल में है, उसकी रंगत में है, उसके चलने से पता चल जाता है कि इसकी कीमत क्या होगी मार्केट में। तो वही हमारी कीमत है। जब हम पूरे शरीर में कुछ भी नहीं पहने हुए और हमारे चेहरे पे चमक है, हमारे काम करने में वो उत्तेजना है, हमारे चलने में उत्तेजना है, न किसी चीज़ का टेंशन है न डर है, बस अपना काम करते जा रहे हैं, तो हम एक नया इंसान बनते जाएंगे। क्योंकि हमने अपनी कीमत को आंक लिया है, अपनी कीमत को जान लिया है। अगर आपने जान लिया है तो इस समाज में रहने वाले लोग जैसे जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, कंगन चूड़ी और सब पहना दो, तो क्या आप वैसे ही पहन करके वैसे ही जानवर जैसा बनना चाहते हैं? तो फिर रूपांतरण किस बात की कर रहे हो आप? किस तरह के रूपांतरण, किस तरह की चेंज की बात कर रहे हैं? फल पौधे भी अपने रूपांतरण में लोगों की छाया दे देते हैं, फल दे देते हैं। जानवर भी अपने रूपांतरण में जैसे जैसे बढ़ता है तो दूध दे देते हैं, कई सारे खाद्य पदार्थ दे देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। हम अपने रूपांतरण में क्या करते हैं? उल्टा ले करके खुद पहनने लगते हैं। घर भी अपने लिए, गाड़ी भी अपने लिए, कंगन भी अपने लिए, कुर्ते भी अपने लिए, शेरवानी भी अपने लिए, कोट भी अपने लिए, सब कुछ तो अपने लिए ही कर रहे हैं। तो रूपांतरण कहाँ हो रहा है? कॉस्ट, कीमत कौन पहचान रहा है? हमारे अंदर की कीमत को कौन पहचानेगा? अगर हम ही नहीं पहचाने, अगर हम ही नहीं वो फेर कर पाएँ वो जानवर और इंसान में, तो उसमें हम में क्या रह पाएगा? इसलिए जानवर को कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। वो अपनी प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मस्ती से बेहतरीन रहता है, अपना जीवन जीता है। और हम इंसान, एक तो बुद्धि बढ़ गई है हमारे अंदर, बुद्धिवान हुए हैं, कॉस्टली हैं, तो हम अपने ऊपर टेस्ट ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हम ही अपने गर्त में जल जा रहे हैं। नेचर के साथ खिलवाड़ हम ही तो कर रहे हैं। हमें सिंपल जो दिनचर्या जीना था हम नहीं जी कर करके, दिन में हमें सोना था कितने घंटे और रात में हमें कितने घंटे सोना था, इसको फेर को भी हम नहीं समझ पाए। हम रात भर जगने रहे वाले इंसान हो गए। हम उल्लू की तरह रात भर जगते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारे काम ऐसे हो गए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों में ऐसे ही तो काम चल रहे हैं। रात भर लोग कंप्यूटर के पीछे ऐसे ऐसे टाइपिंग्स में लगे हुए हैं, काम करने में लगे हुए और दिन में सो रहे हैं। हम प्रकृति के साथ कहाँ चल पा रहे हैं? और कहते हैं कि हम कॉस्टली हैं, हम कीमती हैं। किस लिए? वही 2-4 कंगन, वही 2-4 शेरवानी, वही 2-4 कोट, इसी के लिए? अगर ऐसा है तो एक न एक दिन वो समय आएगा, वो कोट रह जाएंगे, वो कंगन रह जाएंगे, वो शेरवानी छूट जाएंगे और उसी 4x6 के कब्र में हम दफना दिए जाएंगे। नहीं तो 2-4 लकड़ी डालकर जला दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हम अपनी कीमत को कैसे पहचान रहे हैं, हम अपनी कीमत को कैसे आंक रहे हैं, वो हम में ही समझना है। और हर दिन हमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाने की चीज़ें करना है। हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? अगर हर महीने आप एक चीज़ प्रतिदिन करते हैं, चेंज लाने की कोशिश, हर चीज़ में आज बदलाव लाने की कोशिश है। आप सुबह उठने की एक आदत डाल लीजिए। एक दिन में बस एक ही काम, एक चीज़ को ध्यान में रखना है। एक बुराइयों को कम कर देना है। किसी को गाली देते थे, आज गाली नहीं देना है। किसी से लड़ाई करते थे, आज नहीं करना है। किसी को बुला भला बोलते थे, आज नहीं करना है। कोई एक काम को धीरे धीरे कम करना है। अपनी कॉस्टली जो कीमती वाली जो शेरवानी और सूट पहन के चलने की आदत थी उसको घटा देना है। ढेर सारे खाना बैठ करके पूरी तरह से एक डाइनिंग टेबल पर 10-20 डिशेस रख के खाते थे, कुछ कम कर देना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खाना खाना है। सुबह उठने की आदत डालना है। डेली एक चीज़ प्रतिदिन कोशिश करें कि सुधार लाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे हर चीज़ें, हमारे अंदर कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है, बुरे विचार हो सकते हैं, बुरे स्वप्न आ सकते हैं, बुरी भावना आ सकती है। हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को एक एक दिन के लिए कम करते जाना है। ऐसा आप महीने करते रह गए तो महीने में 30 बदलाव, हमें तो लगेंगे कि छोटे छोटे बदलाव है, लेकिन ये 30 बदलाव जब कोई आपके अंदर देखता है तो वह दंग रह जाता है। और ऐसे महीने दर महीने अगर बदलाव होते चले जाएं
तो आपके सामने वाला इंसान आपसे नज़रें मिलाने में सोच पाएगा कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया, ये इंसान में इतना चेंज कैसे आ गया, ये इंसान इतना कमाने कैसे लगा, ये इंसान इतना कैसे खुशी रहने से लगा, इतना इंसान कैसे स्वस्थ रहने लगा, इसको किसी चीज़ की टेंशन क्यों नहीं हो रही है, इसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हो रही है। ये सब तमाम चीज़ें बस वो देखता है रह जाएगा और आप हर दिन एक एक परिवर्तन से चेंज करते जाएंगे और अपने आप को नयापन करते जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस नयापन के दौर में आप ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे। तो इसलिए हम आज से एक रेजोल्यूशंस लेते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो प्रतिदिन कोशिश कर सकते हैं उसको कोशिश हमें करते रहना चाहिए। और वो महीने 2 महीने के अंदर कितनी बदलाव देखेंगे और दिखाई देगा, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे बदलाव हम सालों दर साल करते रह गए तो हम में जीने की एक नई उमंग होगी, काम करने का एक नया तजुर्बा होगा, लोगों के साथ मिलने का नया तजुर्बा होगा, बात करने का नया तजुर्बा होगा और फ्रीडम होगा, फिनेंशियल फ्रीडम होगा, मेंटल फ्रीडम होगा, हर तरह से आज़ादी होगी। स्पिरिचुअल लेवल पर होगी, मेंटल लेवल पर होगी, फिजिकल लेवल पर होगी, हर तरह से इंडिपेंडेंट होंगे और ऐसे ही अपने आप को स्वस्थ और जीवन को आनंदमय बनाएंगे। तो इसीलिए हर दिन एक नया परिवर्तन कोशिश करते रहिए और जीवन में परिवर्तन लाने की यही अपने अंदर से नियति से मांगिए, अपने ईश्वर से मांगिए और हर दिन यह आप कोशिश करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके साथ लाते रहूँगा और ऐसे ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा। आप हमें भी कोई भी कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं, कुछ और चीज़ें चाहते हैं और कुछ चीज़ें आपको कैसे चेंज चाहिए, किस तरह का बदलाव चाहिए, हम अपने इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ लाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।